हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है दीपक और अन्नू की। दीपक और अन्नू एक ही गांव के रहने वाले हैं। बेशक दोनों की गोद जो है वो अलग है, लेकिन है दोनों राजपूत और दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। अन्नू और दीपक ने की थी लव मैरिज और इस लव मैरिज का परिणाम ये निकल कर आया, इन दोनों बच्चों की गलती की वजह से एक तो दोनों परिवार बिखर गए। दूसरी बात, पूरे गांव में, हरियाणा में, यूपी में, पूरे इंडिया में, सारे इंडिया में उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है। सारे इंडिया में दोनों परिवारों की बदनामी हो चुकी है। दीपक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया है। दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा और जिसके साथ उसने शादी की थी अन्नू, वो अभी पुलिस कस्टडी में है, इसलिए वो सेफ है। लेकिन उसकी जान को भी खतरा बना हुआ है। जब भी वो बाहर निकल आएगी 100% उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। और तीसरा, लड़की का जो भाई है उसने ही अपनी बहन के पति दीपक को मारा था, क्योंकि उस दीपक और अन्नू ने एक गांव में रहते हुए लव मैरिज की थी। तो दीपक ने सॉरी लड़की जो है अन्नू, उसके भाई ने दीपक को मारा। तो अब अन्नू का भाई भी पुलिस कस्टडी में है, अन्नू के माँ बाप भी पुलिस कस्टडी में हैं। तो मतलब कुल मिला के इन दोनों ने इतने बुरे हालात बना दिए अपने परिवार के, गांव के, कि सब कुछ बिखेर के रख दिया। सिर्फ किसके लिए? अपने मज़े के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया इन दो बच्चों ने। फिलहाल जो लड़की की माँ है, अन्नू की माँ है, वो खुलेआम कहती है हमने मारा है और हमें इस बात पे प्राउड फील है कि हमने मारा है। और वो साथ साथ ये बोलते हैं अगर लड़की उस दिन हमारे हाथ लग जाती तो हम अपनी लड़की को भी मार देते, और जिस दिन भी वो हमारे हाथ लगेगी हम उसको मार देंगे। और आज की बात, उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जबकि जो दीपक के घर वाले हैं, दीपक की माँ है, दीपक की बहन है, उनका कहना है शादी तो की थी, कौन सा पाप कर दिया था। एक गांव में थे लेकिन गोद तो उनकी अलग थी। क्या शादी करना, लव मैरिज करना गुनाह है? अगर इतना ही बड़ा गुनाह है ये लव मैरिज करना, तो कानून इसको क्यों सपोर्ट करता है? कानून ने क्यों बनाया है? तो सबसे पहली बात तो ये, कानून ने ही धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई हैं। लिव इन रिलेशनशिप बनाकर, बिना पेरेंट्स के कोर्ट मैरिज कराकर, सब कुछ जो है ना वो कानून की वजह से ही हो रहा है। लेकिन ये भी, इस कानून का फ़ायदा हम लोग, आप लोग क्यों नहीं उठा रहे? इस कानून का फ़ायदा भी वही उठा रहे हैं जो गलत लोग हैं। सही लोगों को न तो जब कुछ फ़र्क पड़ता था जब ये कानून नहीं था, और ना अब अब फ़र्क पड़ता है जब ये कानून बन गया है। जो सही है वो सही है, उसके लिए कानून हो या ना हो सब बराबर है। लेकिन जो आदमी गलत है वो पहले छिप के सारे काम करते थे, अब कानून बन गया है तो अब खुलेआम ये काम करते हैं। तो जैसे दीपक की मम्मी और बहन ने बोला था कि मानने की जरूरत थी, गांव से बाहर निकाल देते, हुक्का पानी बंद कर देते, पंचायत कर लेते, हमारे भाई को, हमारे बेटे को मारा क्यों? शादी तो की थी, कौन सा गुनाह कर दिया था? तो मैं उसकी मम्मी को और बहन को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, क्या गांव में शादी करना सही है? अगर गांव में ही लड़का लड़की शादी कर लेंगे तो क्या जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो भी लेडीज जेंट्स हैं, जो आपके भाई के बच्चे होंगे, वो उनको मामा मामी बोलेंगे, नाना नानी बोलेंगे या फिर दादा दादी बोलेंगे? क्या आपका लड़का आपके ही गांव में दामाद बन के रहेगा? और क्या वो लड़की जो इस गांव की है वो इसी गांव की बहू बन जाएगी? आप खुद सोच के देखो। क्या आप अपनी लड़की, आप बोलते हो कि मेरी लड़की की शादी दिल्ली हो रही है, तो क्या आप अपनी लड़की की, जब कुछ गुनाह नहीं है तो अपनी लड़की की शादी भी अपने गांव में ही करा देते? क्यों फालतू में धक्के खाए दिल्ली ढूंढे? गांव में जब कुछ गुनाह है ही नहीं, गांव में शादी करना, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, तो उनकी शादी भी गांव में करा देते।
क्यों फालतू? आपने फालतू लड़का भी देखा होगा, खर्चा भी किया होगा, घर के घर हो जाता सब कुछ, ना कोई खर्चा ना कुछ पानी। आप खुद सोच देखो, आप उस लड़की की, आप जो, जब कहते हैं कि जो गांव की बेटी होती है ना वो सबकी बेटी होती है, तो क्या वो लड़की आपकी बहू बनती, आपकी बेटी बनती, उसके बच्चे नाना नानी कहते या दादा दादी कहते? सब रिश्ते खत्म हो गए थे, चाचा भी वही, मामा भी वही, चाची भी वही, और मामा मामी भी वही, तो कुछ बचा ही नहीं। जैसे होता है हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। मुसलमानों में होता है ये काम कि बुआ के लड़के से शादी कर ली और मामा के लड़के से शादी कर ली, कोई मतलब नहीं। तो कम से कम अपने इस हिंदू धर्म को तो बचाओ। अपने, एक बार आपने सोचा भी नहीं कि कितने रिश्ते तार तार हो जाएंगे, मतलब कि कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं। उसी मतलब लड़की उसी गांव की लड़की बन जाएगी और लड़की उसी गांव की फिर बहू बन जाएगी। तो फिर क्या, जितने भी उसकी अंकल आंटी चाची हैं, ताऊ ताई, ये सबसे सबसे घूंघट करके रखेगी लड़की? जिनके सामने आज तक ऐसे ही घूमती थी बिना चुन्नी के, अपने गांव में तो सिर पर चुन्नी रख के नहीं घूमते ना, ससुराल में तो रखते हैं, तो फिर उसके सिर पर चुन्नी रखा करेगी? क्या मतलब? आपका लड़का उसी गांव का बेटा और उसी गांव का दामाद बन जाएगा? जब मन करा बेटा, जब मन करा दामाद। तो आप खुद सोच के देखो कि आप किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, आप किस चीज के बोल रहे हो कि आने वाले टाइम में क्या ऐसे करना चाहिए? तो कोई जरूरत नहीं है लड़का लड़की ढूंढने की, घर के घर में कर दो छुट्टी। और रही दूसरी बात, आप कह रहे हो चलो आपका बेटा मरा है, आपको दुख हो रहा है, लेकिन अगर यही काम आपके आस पड़ोस में किसी और लड़की ने किया होता ना, तो आप ही उन लोगों का जीना हराम कर देते कि देखो इसने गांव में शादी कर ली, ये यहाँ की लड़की थी अब यहाँ की बहू बन गई, कि यहाँ का लड़का था अब यहाँ का दामाद बन गया, ये चाचा बोलेंगे, इसके बच्चे चाचा बोलेंगे या मामा बोलेंगे। तो वो आप ही लोग होते जो लोगों का जीना हराम कर देते। लेकिन अब आप इस चीज को सही क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये आपके ऊपर बीत रही है। तो आंटी जी गलत, मैंने आपके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, लेकिन वो इसलिए बनाई थी कि चलो आप बोल रहे थे कि शादी की है, बहुत गलत काम किया है, गांव के गांव में शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे लड़के को इतनी बुरी तरह नहीं मानना चाहिए था, मानना था तो गोली मार देते। चलो ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इतनी निर्मम हत्या ना कर कर गोली मार देते, और एक को नहीं दोनों को मार देते, वहीं किस्सा खत्म हो जाता, ताकि आने वाली पीढ़ी है ना, वो कम से कम ऐसा कदम उठाने से पहले कुछ सोचती। तो ये आपने बहुत गलत बोला आज, आपका जो ये बयान था कि अरे प्यारी तो करते थे, शादी कर ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। इस बात से आपकी कोई सहमत नहीं है, कोई भी सहमत नहीं है। चलो लव मैरिज करते थे पहले, कम से कम दूसरे गांव गुवाड़ में तो करते थे, ये तो नहीं कि उसी गांव में बिल्कुल गांव के गांव में शादी कर ली, ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन अब तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल सब कुछ शर्म लिहाज कुछ नहीं बची, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, सब कुछ। पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मेरी बात से कितनी सहमत हैं। मैं अपनी वीडियो पे अपने विचार प्रकट करती हूँ। अगर आपको मेरे विचार से आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, जैसे मैं सोचती हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। और